आज अदालती महाज से एज एक्सपेक्टेड खबरें हैं, कुछ अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, एक इंतहाई अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से, अहम तरीन खबरें हाई कोर्ट से। जैसे आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। अब तमाम लोगों की नजरें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के ऊपर लग गई हैं, जिनके हाथ में ये ताकत है कि अगर कल वो प्रेशर के मुकाबले में खड़े होकर एक फैसला कर देते हैं तो इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर वो सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की थोड़ी सी जुर्रत रखते हैं, अगर वो इंसाफ पे मबनी तकड़ी को तोलते हैं, तो बहुत आसान है कि कल का जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का फैसला है वो इमरान खान को जेल से बाहर ले आए। तो तमाम नजरें अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पे लगी हैं। ये क्या मामला है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने क्या फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ। पहले सुबह सवेरे खड़ा किया जनाब मंसूर अली शाह साहब ने, तो वापसी अमीनुद्दीन खान साहब भी एक्टिव हो गए। लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई सुप्रीम कोर्ट बन गई है, अलग से मीटिंग मिनट्स जारी हो रहे हैं, अलग से चीजें हो रही हैं। तो वहां पर क्या लड़ाई चल रही है, आईनी बेंचेस वर्सेस गैर आईनी बेंचेस, गैर आईनी असल में जज और असल में आईनी जज। ठीक है, ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो गई है। ये तमाशा अब जो है ना वो दूर तक जाएगा। इसके अलावा खबरें नाज़रीन किराम जो है वो इंटरनेशनली भी हैं, जहां पर सऊदी अरब में हमारे जो मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको किस तरह से फोटो से आउट करके जो है ना वो खड़ा किया गया और कितनी बेइज्जती हुई वहां पर। जिनेवा से भी कुछ खबरें हैं और एक अहम तरीन खबर नाज़रीन किराम इस हवाले से है, जिसका जिक्र हमने पिछले कुछ दिनों में किया था। मैंने आपको बताया था कि अब ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है वो टाइट करेंगी स्क्रू यहां पर, क्योंकि चीजें जो इंटरनेशनली एस्टैब्लिशमेंट का एक हाथ था यहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर और चीजों के ऊपर, और जो अलाउ कर रहे थे हर चीज को, वो हाथ अब थोड़ा सा हट गया है। तो अब जो है ना वो स्क्रू टाइट किए जाएंगे, चीजें टाइट की जाएंगी। तो वो पहला उसका नतीजा आज निकल आया है। उस बारे में कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। तो खबरें काफी सारी हैं, आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी सब्सक्रिप्शन से हम एनेबल हो जाएंगे, उन ताकतों को रोकने में कामयाब हो जाएंगे जो हमारी व्यूअरशिप कम करने की कोशिश करती है। बहुत कुछ हो रहा है, ये वीपीएन बंद और ये फलान ढिमका, आज उसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं वीडियो के दरमियान में बात करूंगा। ये जो वीपीएन है इनके बारे में क्या करना है आपको, ये जो एकदम से इंटरनेट को बंद किया हुआ है, लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका फॉलो किया जाना, आपका शेयर किया जाना नाज़रीन किराम उन तमाम तर उनके जो ख्वाहिशात हैं उनको रद्द कर देता है और आप हमें एनेबल कर देते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो सके। अच्छा जनाब, खबरों पे आने से पहले, यानी अदालती खबरों से आने से पहले, मैं थोड़ा सा इंटरनेशनली दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली खबर तो सऊदी अरब से। आपको पता है कि हमारे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में हैं और यहाँ पर इस्लामी सरबराही जो है ना वो एक समिट हो रहा है और इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की है। तो वैसे तो उन सबको पता है कि हम कितने इररेलेवेंट लोग हैं, उन सबको पता है। यानी ये बहसियत मुल्क की बात नहीं होती है, शख्स की बात भी होती है। सबको अंदाजा है कि कौन एक पपेट है और कौन असल हुक्मरान है। आपको याद होगा कि जब भी इमरान खान जाया करते थे तो मुझे याद है आज भी रेड कार्पेट इस्तकबाल, मुझे याद है आज भी वो लम्हा जब जो बादशाह सलमान थे वो खड़े हुए थे और किस तरह से इमरान खान ने आके उनसे गुफ्तगू की और किस तरह से वो चले गए। ये सब कोई मतलब, और मुझे कोई ऐसी ग्रुप फोटो इमरान खान की याद नहीं है जब उन्हें किसी पिछली सफ में खड़ा किया गया हो, जब उन्हें किसी नुक्कड़ में खड़ा किया गया हो। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आज हम ये पिछले 2-3 सालों में कहां पर आ गिरे हैं, कहां पर हमारी जो है ना वो स्टैंडिंग आ गई है कि जो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर आई, यकीन कीजिए मैं उस तस्वीर को ढूंढता रहा उसमें कि हमारा वज़ीर आज़म किधर है। हमारे एक तो चले वो तो अल्लाह ताला की तरफ से काद ही छोटा है, उसमें क्या कर सकते हैं, बंदे के माल का काद भी छोटा है। ठीक है, मैं सियासी माल की बात कर रहा हूं, बाकी तो अल्लाह और उनके आपस का मामला है, मैं तो सियासी बात कर रहा हूं। तो वो नजर नहीं आ रहे थे, पिछली साफ में खड़े तो नजर ही नहीं आ रहे थे। यकीन कीजिए दुनिया इस्लाम का वाहिद जौहरी ताकत वाला मुल्क और उसका प्राइम मिनिस्टर किसी ग्रुप फोटो में नजर ही नहीं आता, उसमें क्या ही करना। दूसरा जनाब, जिनेवा में मरियम औरंगजेब के बैग पकड़ने के ऊपर बड़ी तनकीद हुई और कहा गया कि इधर पाकिस्तानी जो है वो स्मॉग से मर रहे हैं और आप जो है ना वो उधर टशनबाजियां कर रही हैं और आप जो है ना वो कनीज के फ्राई से अंजाम दे रही हैं। तो उसके ऊपर हिलजुल हुई है। पता चला जी एक तो कोई मसनूई बारिश वगैरह करवाने का भी कोई इरादा किया गया है कि कुछ इस तरह से कर लिया जाए, और दूसरा उन्होंने जैसे प्रेजेंटेशन बना के देते हैं ना, इनके शायद सेक्रेटरी ने इनको प्रेजेंटेशन बना के दे दिया, उन्होंने अपने ट्वीट पे किया है, वो सुने उन्होंने ना 4-5 चीजें उन्हें मरियम औरंगजेब साहब कह रही हैं हम कर रहे हैं। नंबर 1, पंजाब के 4 जिला में दुकानें, मार्केटें और बाजार 8 बजे बंद करने का फैसला। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में कारोबारी और आउटडोर सरगर्मियां पर पाबंदी आयद। फजाई आलूदगी 500 की हद अबूर कर चुकी है जो इंसानी सेहत के लिए मुजर है। और भाई आपको क्या, आप जिनेवा के मजे लें, आप स्विट्जरलैंड के मजे लें। पाकिस्तान भारत में फसल जलाने से पैदा होने वाले धुएं से ज्यादा मुतासर हो रहा है। भारत से चलने वाली हवाओं का रुख दस्तूर पाकिस्तानी इलाकों की तरफ है। 14 नवंबर को भारत की जहरीली हवाओं के रुख बदलने का इम्कान है। अवाम मास्क लाजमी पहने और घर पर रहें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, बड़ी मेहरबानी जनाब आवाम को घर पर रहने का मशवरा देने के लिए। आपको भी कहेंगे जनाब जब तक 14 नवंबर नहीं आती ना तब तक हवाओं का रुख नहीं बदलता, मेहरबानी करें आप स्विट्जरलैंड में रहें। क्या नाजुक अमदान आप लोग, कहाँ ये पाकिस्तान की फजाएं और आपको हवाएं थोड़ा डिस्टर्ब करेंगी, मेहरबानी करें ये ना करें। आप थोड़ा लंदन में रहें, थोड़ा सकून करें, थोड़ा करें, इजी होके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनाब ये इस वक्त की वहां की सूरत हाल चलिए। अब जरा अदालती खबरों का रुख करते हैं कि अदालती मामलात पे क्या चल रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस भी है, तोशाखाना 2 केस भी है, मुलाकात वाली कहानी भी है। लेकिन हम शुरू करते हैं नाज़रीन किराम ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ उस खबर से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज आपको सुबह पता है कि टैक्स नेट वाले केस के अंदर जो एक इशारा दिया था मंसूर अली शाह साहब ने, और मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि जनाब हमें कौन है रोकने वाला, अगर हम इस केस को सुन ले तो कौन सा बैठा हुआ है आईनी बेंच जो इस केस के ऊपर इतराज करेगा, हमें कौन है रोकने वाला। इसके ऊपर अगलों को बड़ा फिक्र, उन्होंने कहा है तो काम खराब हो चला जाए। उन्होंने कहा
जल्दी जल्दी अमीनुद्दीन खान साहब को जगाया गया, भाई वो करो कुछ। उन्होंने फिर वो 6 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए हैं, और वो मीटिंग का हवाला नाज़रीन किराम कुछ इस तरह से है कि जैसे जैसे ये कोई अलग से सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है, रजिस्ट्रार अलग से बैठा हुआ है, यानी कि चीफ जस्टिस से भी सुपर चीफ, पता नहीं याह्या अफरीदी साहब को क्यों नजर नहीं आता, याह्या अफरीदी साहब क्यों चुप करके बैठे हुए हैं, और मतलब ही इज सेटलिंग फॉर लेस, आई डोंट नो व्हाई। कि देखिए चीफ जस्टिस तो आपने बन ही जाना था बाइख्तियार, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, आप यकीन कीजिए भाई, तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कैसी बदकिस्मती है हमारी अदलिया की कि तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया और इख्तियार सलब कर लिए गए, एंड दे आर सेटलिंग फॉर इट। कोई रोला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो अमीनुद्दीन खान साहब को जो है ना वो जगाया गया, वो क्या कहते हैं जी, उन्होंने मीटिंग मिनट्स जारी किए, वो मैं पढ़ के सामने आपको सुनाता हूं। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ज़ेर सदारत मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 नवंबर को इजलास हुआ। दस्तावेजात इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत मुतल्लिका ब्रांचेस के अफसरान शरीक हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आर्टिकल 184/1, 184/3 और 186 के तहत ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। आईनी बेंच के सरबराह को आईनी दरखास्तों के हवाले से मरवजा तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। इंसानी हकूक समेत तमाम आईनी मुकदमात की कलर कोडिंग करने का फैसला। सीनियर रिसर्च अफसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के फैसलों के खिलाफ आने वाली अपीलों की स्क्रूटनी की हिदायत। आईनी बेंच की तश्कील मुकदमात मुकर्रर करने और जजेस रोस्टर बेंच नामजद करने के लिए 2 जजेस की मुशावरत से होगा। आइन के मुताबिक नामजद जजेस से 3 सीनियर जजेस की कमेटी मुकदमात मुकर्रर करने की और बेंचेस का तश्कील करने का फैसला करेगी। कमेटी के एक रुकन की बैरून मुल्क से वापसी पर जजेस कमेटी का इजलास होगा। दस्तावेजात वो बताते हैं जी, एक रुकन बाहर गया हुआ है तो वह वापस आते हैं तो इजलास होते हैं। ये आज उन्होंने मंसूर अली शाह को जवाब दिया कि भाई हम अपना काम कर रहे हैं, आप ना हमें छेड़ें। तो ये एक अजीब सी लड़ाई, एक अजीब सी जंग नाज़रीन किराम इस वक्त शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट हमारी तबाही की तरफ जा रही है, इसके ऊपर से एतबार खत्म होता चला जा रहा है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं बचती चली जा रही। लेकिन सारे जो है ना वो अपने मजे से अपनी तनख्वाहें, अपनी मुराद, और कुछ जो है वो आइन पसंद जजेस हैं जिन्हें गैर आइनी जज कह दिया गया। असल में वही आइनी जज हैं जो गैर आइनी जज हैं, असल में वही आइनी जज हैं जो आइनी बेंच में नहीं बैठे, असल जज वही हैं। ठीक है, सबको पता है कितने जबरदस्त जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड्स हैं मुनीब अख्तर साहब, सबको पता है कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड है मंसूर अली शाह, सबको पता है कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड है आपका अतर मिनल्ला। सबको बाहर बिठाया गया है, सबके सब बाहर है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर ये ना बैठ जाए। तो वो जो एक पूरा निजाम नाज़रीन किराम चलना शुरू हो गया। मजीद खबरें नाज़रीन किराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। आज 2-3 अहम तरीन मामलात थे। सबसे पहले आज नाज़रीन किराम जो जहां इमरान खान के हक में फैसला हुआ, बड़ा फैसला हुआ, उसकी खबर सुनिए। वो फैसला हुआ उनकी बहन जो नौरीन खान साहबा हैं, नौरीन खान साहबा ने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त की थी और इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात का जिक्र किया था कि उन्हें हर चीज़ जो है वो छीन ली गई है। इस दरखास्त को सुना जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने। अब इनकी जगह अगर आमिर फारूक साहब होते तो फिर इसी तरह से लम्हे पड़े रहते, ठीक है, लेकिन ये तगड़े जज हैं। अरबाब मोहम्मद ताहिर भी तगड़ा जज है, जस्टिस एजाज इसहाक खान भी तगड़े जज हैं, जस्टिस बाबर सत्तार भी तगड़े जज हैं, आमिर महमूद कयानी भी जो है ना वो तगड़े जज हैं। ये सारे तगड़े जजेस हैं, ठीक है। इस वजह से तारिक जहांगीरी भी तगड़ा जज है, सुमन रफीक इम्तियाज खातून हो के एक तगड़ी जज है। बाकियों के बारे में मैं अब क्या ही कहूं, जो बाकी बचते हैं उनके बारे में मैं क्या ही कहूं, ज्यादातर मेजॉरिटी तगड़े जाते हैं। तो जब इनके पास केस लगता है तो उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद होता है। तो नूरीन खान साहबा ने ये जो है ना वो मामला उठाया था। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस बात को मेक श्योर किया और नाज़रीन आज उसके उनके हक में फैसला भी हुआ। इस जज की वजह से इमरान खान को तमाम सहूलियात वापस मिल गई हैं। बताया जा रहा था कि इमरान खान को एक अखबार मिल रहा था, डॉन अखबार नहीं दिया जा रहा था, साइकिलिंग की सहूलत ले ली गई थी और वॉक करने की इजाजत नहीं थी, एक्सरसाइज करने की इजाजत नहीं थी, जो है ना वो सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं थी। वो तो खैर जो है ना वो दूसरे जज हैं जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब, उन्होंने एक फैसला दिया, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। वो भी बड़ा तगड़ा फैसला है जो जस्टिस एजाज इसहाक खान ने दिया। बहरहाल आज इस दरखास्त को निपटा दिया गया है क्योंकि जेल इंतजामिया ने आके जनाब कह दिया कि जनाब हमने सारी सहूलतें दे दी हैं। जज ने इस ऑर्डर के साथ कि भाई आप मेक श्योर करेंगे किसी किस्म की अब आप कोताही नहीं करेंगे, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये एक अहम और बड़ा ऑर्डर जारी किया। यार ये इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही थी ना जो इमरान खान के साथ हो रहा था। तो जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया, शाबाशी उनकी बनती है कि जिन्होंने इंश्योर किया है कि इमरान खान को तमाम सहूलियात मिले। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इंसानी सलूक है उनसे जानवरों वाला सलूक किया जा रहा था, अब इंसानी सलूक, जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता यार जैसा इमरान खान के साथ उन्होंने सलूक किया। इसी सलूक के बारे में तो जावेद हाशमी कहते हैं कि अगर ऐसे मेरी जेल ऐसी होती ना तो मैं कब का जो है ना वो कर लेता, सुलह नहीं कर लेता, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता, डील कर लेता। हालांकि वो बंदा 10 साल जेल काट कर आया, लेकिन ऐसी जेल नहीं काटी जैसी इमरान खान जेल काट रहा है। तो आज इन चीजों को मेक श्योर करवाया जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने, तो ये बड़ा जबरदस्त है। इसके अलावा नाज़रीन किराम जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब ने एक फैसला दिया और वो फैसला ये था कि जो ये सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं है, इस शिक को ही उन्होंने कल अदम करार दे दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो है ना वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुताबिकत नहीं रखती है, तो लिहाजा इस शिक को ही जो है ना वो कल अदम करार दे दिया जाए। इस बात की बड़ी तकलीफ हुई और बहुत सारी जगहों पर तकलीफ हुई, ठीक है। अब चूंकि वो तो इस बात को मेक श्योर करना चाहते थे, वैसे ही इन्होंने इमरान खान के ऊपर इतनी वो पाबंदियां लगाई हैं कि इमरान खान से होने वाली गुफ्तगू बाहर ही नहीं आती है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी लोहे की दीवारें इमरान खान के इर्द गिर्द चढ़ा दी गई हैं और वो गुफ्तगू बाहर ही नहीं आती है। लेकिन बहरहाल इसकी तकलीफ थी, इस ऑर्डर की बहुत बड़ी तकलीफ थी क्योंकि फिर भी चीज़ तो आ जाती है, डिस्कशन तो होती है अंदर सियासी। तो इस जस्टिस एजाज इसहाक खान के खिलाफ अब देखिए कि चीफ कमिश्नर जो है वो अदालत में पहुंच चुके हैं। तो वो जरा सुन लीजिए, जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक का अदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच में चैलेंज। चीफ कमिश्नर ऑफिस ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस
मुस्तमिल नफरत इम्तियाज कल इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद को जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दिया था। चीफ कमिश्नर ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की सदा कर दी है। चीफ कमिश्नर की इंट्रा कोर्ट अपील की हतमी फैसले तक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की भी इस्तदा की गई है कि हुक्म इम्तना दे दिया जाए तब तक, ठीक है। तो कोई मैं समझता हूं कि आमिर फारूक से ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो सरदार एजाज इसाक खान के फैसले के ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दें और कहें जब तक फैसला नहीं आता तब तक इमरान खान पर गुफ्तगू पे पाबंदी आयद होगी सियासी, और फिर फैसला ही ना आए 3-4 महीने, क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं, इनकी पुरानी वारदात है जो आमिर फारूक साहब ने, इनकी पुरानी वारदात है। बहरहाल दो और केसेस जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आएगा ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक 190 मिलियन पाउंड्स, वो तो खैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं, वो तो जो ट्रायल हो रहा है वहां पे, लेकिन जो तोशाखाना 2 केस है नाज़रीन किराम, वो सुन लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल उसका केस लगने जा रहा है दोबारा से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत के अंदर। चाहिए तो ये था कि इसको पिछली तारीख में निपटा देते, जैसे आपने नवाज शरीफ के केस निपटाए थे, एक दिन में, उनके आने से पहले आपने उठा के बाहर फेंक दिए थे और सजाएं हो चुकी थी उस केस के अंदर। इसमें तो मौजूद है, एग्जाम्पल मौजूद है, एक केस है, दो एक जैसे चार्जेस लगाए गए हैं 2 मुलजमान के ऊपर, एक बरी हो चुका है, दूसरे यानी एक की जमानत हो चुकी है, तो दूसरे की जमानत उस केस में बनती है, उस ग्राउंड में बनती है। पिछली दफा योजना चाहिए था, नोटिस करके बैठे हुए लम्बे पड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इस मामले में इमरान खान की जमानत दे देंगे, लेकिन मुझे पता लगता है, क्या लगता है, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब तब जमानत देंगे जब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सजा बिल्कुल करीब हो जाएगी। क्योंकि मैंने पिछले कुछ अरसे से नोट किया, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कहीं ना कहीं निजाम से अलाइन करते हैं। मुकम्मल आमिर फारूक जैसा हुक्म तो नहीं मानते निजाम का, लेकिन काफी हद तक जो है ना वो निजाम से अलाइन करते हैं। जो कहा जाता है जिस तरह से जो है ना वो होता है, यानी कि आप ये देख लीजिए ना कि इन्होंने कैसे वो केस वापस भिजवा दिया जी। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर बरियत की दरखास्त आई हुई को, आपने जिन्होंने पहले बरियत की दरखास्त खारिज कर दी थी उन्हीं को कह दिया वापस आप फैसला कीजिए। अब वो जनाब 79 सवाल उन्होंने दे दिए। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी उन्होंने कहा भाई जनाब इतने 1400 सफ़े देखने हमने, इतनी सारी चीजें हैं, हमें इतनी आराम से नहीं हम दे सकते, हमें आप टाइम दीजिए, हम टाइम देके जो है ना वो। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आप बरियत की दरखास्त में फैसला करें, तो वो उन्होंने बॉल उनकी कोर्ट में फेंक दिया है ताकि जो फैसला है वहां से फैसला है। अगर नाज़रीन किराम थोड़ी सी बहादुरी दिखाएं मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, थोड़ी सी बहादुरी, तो इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस से पहले बाहर आ सकता है। फिर बाद में जो होगा फैसला, वंस इमरान खान इज आउट थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट, आई एम टेलिंग यू, राइट इट डाउन। अगर हमारे जजेस थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा करें, वंस इमरान खान विल बी आउट थिंग्स विल बी टोटली चेंज। लेकिन ये जजेस के ऊपर, जजेस आप देखें ना, जुडिशरी का क्या हाल ही क्या हो गया है, इनसे क्या एक्सपेक्ट जो है वो किया जा सकता है। तो ये कहानी है। अच्छा जनाब, इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि वो इंसानी हकूक की तंजीमें और ये सारा कुछ पहुंच चुके हैं और वो स्क्रू टाइट शाइट हो रहे हैं, उसके बारे में भी आप खबर सुन लीजिए, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। खबरें तो बहुत सारी थी, वो रह जाएंगी, लेकिन मैं ये आपके सामने जो है ना वो रखना जरूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बताया है कि जी ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कुछ सिफारिशात दी हैं पाकिस्तान को, वो जरा सुन लीजिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अंदाजा होगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमेटी ने अपने बैनुल अक़वामी अहदनामा बराए शहरी और सियासी हकूक ICCPR के तहत पाकिस्तान के दूसरे जायजे के बाद अपनी सिफारिशात जारी की हैं। वो क्या कहते हैं, इन सिफारिशात में पाकिस्तान के दर्ज झैल इक़दामात करने का मशवरा दिया गया है। नंबर 1, शहरियों पर फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार को खत्म किया जाए जो मुआहिदे के आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी है। नंबर 2, निगरानी मवाद और डाटा रेगुलेशन से मुतालिक कवानीन को आर्टिकल 17 के तहत हक राजदारी के साथ हम आहंग किया जाए। वो जस्टिस बाबर सत्तार वाला फैसला जिसे इन्होंने उड़ा दिया था। इजहार राय की आजादी पर नाजायज पाबंदी खत्म की जाए, जिसमें आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करते हुए इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स पर बिला जवाज और मुकम्मल पाबंदियां शामिल हैं। एक्स के बारे में आवाज उठना शुरू हो चुकी है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और वीजा कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक कानूनी ढांचे और पॉलिसियों का जायजा लेकर इन्हें आर्टिकल 12 के तहत आजादी नकलो हरकत के हक के मुताबिक बनाया जाए। अफगान पनाह गजीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पनाह गजीनों का कानून तश्कील दिया जाए और आलमी म्यार के मुताबिक एक पनाह गजीन अमल शुरू किया जाए ताकि जबरदस्ती मुल्क बदरी से इनका मुअस्सर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। मुल्क भर में स्टूडेंट यूनियंस पर आयद पाबंदी को खत्म करने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं और तमाम तौहीन मज़हब के कवानीन को या तो मनसूख किया जाए या फिर इन्हें मुआहिदे की सख्त शराइत के मुताबिक बनाया जाए। और साइबर क्राइम कवानीन जैसे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के इस्तेमाल से ऑनलाइन तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात में गिरफ्तारियां मुकदमात खत्म किया जाए। कुछ इस तरह की चीजें जो है ना वो उन्होंने दी हैं। तो ये वो जो कमेटीज हैं वो अपना काम थोड़ा सा इस तरह से जो है ना वो करना शुरू हो चुकी हैं। बाकी नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि कोर्ट्स ने फैसले करने हैं। कोर्ट्स की सूरत हाल क्या है वो मैंने आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।